नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है, मीडिया में क्या आपको दिखाया जा रहा है कि ब्राजील की मॉडल कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती बनकर आपके वोट चोरी कर रही है। जी हां, आयोग भाजपा ने हरियाणा में सरकार चुराई, अब बिहार में भी तैयारी कर रही है भाजपा सरकार, तो ये कहना है राहुल गांधी का। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी की एच फाइल्स जारी की। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सरकार चुराई गई। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का सिस्टम अब बिहार में लागू हो रहा है। एसआईआर सरकार चोरी का नया हथियार है। राहुल ने कहा कि राय के 10 बूथों की वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल की तस्वीर 22 बार मिली। ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन का सबूत है। 25 लाख वोटों का हिसाब। जी हां, हरियाणा प्रदेश में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर्स, 93,174 अमान्य पते हैं, 19,26,351 केस एक पते पर कई वोट के हैं। राहुल गांधी ने बताया कि पलवल जिला परिषद उपाध्यक्ष भाजपा नेता उमेश के मकान नंबर 150 पर 66 वोट है। होडल में मकान नंबर 265 पर 501 और राई में मकान नंबर 1904 पर 108 वोट है। आयोग वेरिफिकेशन नहीं करता। अब आपको यह अंदाजा नहीं होगा कि चुनाव आयोग ने क्या रिपोर्ट दी या क्या उसका जवाब दिया। पूरा भाजपा उसका जवाब देने लगे हैं। वहीं न्यूयॉर्क मेयर के प्रतिष्ठित चुनाव में भारतवंशी डेमोक्रेट प्रत्याशी जोहरान ममदानी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 34 साल की ममदानी न्यूयॉर्क के 111वें मेयर बने। दुनिया भर की सुर्खियों में रहे इस चुनाव में ममदानी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हैवीवेट डेमोक्रेटिक पार्टी के बागी प्रत्याशी एंड्रू कुमो को हराया। ममदानी ने जीत के बाद ब्रुकलिन पैरामाउंट में जमा हुए समर्थकों को यह बदलाव की शुरुआत है, यह सफर थमने वाला नहीं है। ममदानी ने पंडित नेहरू के ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण का जिक्र कर ममदानी बोले कि हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। वहां ममदानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस तरह से याद किया और हमारे देश में पंडित नेहरू को किस तरह से याद करते हैं और किस तरह से अपमानित करते हैं, इसकी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। ममदानी ने दुनिया भर में सर्वाधिक अमीर लोगों के रिकॉर्ड वाले न्यूयॉर्क शहर में भोजन, महंगाई और आवास जैसे मिडिल क्लास के मुद्दे उठाए और जीत हासिल की। यानी अमेरिका में भी वही मुद्दे हैं जो भारत में होने चाहिए, लेकिन क्या भारत में इस प्रकार के मुद्दे उठते हैं कि भोजन 82 करोड़ को किस तरह से 5 किलो अनाज पर निर्भर किया जा रहा है, महंगाई की किस तरह से बात की जा रही है, महंगी शिक्षा की किस तरह से बात की जा रही है, बेरोजगारी की किस तरह से बात की जा रही है। भारत देश में इस तरह की बड़ी समस्याएं होने के बावजूद भी मीडिया, न आम जनता, न नेता इस तरह की कोई चर्चा की जाती है, जबकि न्यूयॉर्क में सिर्फ इन्हीं चर्चाओं पर करके ममदानी ने जीत हासिल की, क्योंकि पूरी दुनिया में भोजन, महंगाई और आवास जैसी मिडिल क्लास के मुद्दे बड़े अपने आप को असर डालते हैं। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में बुधवार तड़के 3 बजे बर्फबारी शुरू हुई, जो 5 घंटे तक जारी रही। बद्रीनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी। गुलमर्ग भी पर्यटकों से गुलजार हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए करार किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य है। इस साझेदारी के तहत गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव जैसे दूर दराज के जिलों में सरकारी संस्थानों और जरूरी सार्वजनिक ढांचे को सैटेलाइट इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। वहीं आधार से 31 दिसंबर तक लिंक न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। सैलरी, रिफंड, पेंशन, सरकारी आर्थिक सुविधाएं आदि पाने के लिए इसे लिंक करना जरूरी है। पैन का स्टेटस घर बैठे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहीं से दोनों को लिंक करने का भी विकल्प मिलेगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दक्षिण 24 परगना जिले में एक व्यक्ति ने मतदाता सूची से नाम हटने के डर से आत्महत्या कर ली। मृतक सफीकुल गाजी पिछले कुछ महीनों से भांगड़ में ससुराल में रह रहे थे। परिजनों ने बताया कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होने के बाद दहशत में थे। एसआईआर में 8वीं आत्महत्या, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। क्यों ये आत्महत्याएं हो रही है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक पान मसाला ब्रांड के गुमराह करने वाले विज्ञापनों में शामिल होने पर कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा उपभोक्ता अदालत राजस्थान ने
अभिनेता और कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिकायत वरिष्ठ राजस्थान हाईकोर्ट के वकील इंदर मोहन सिंह हनी ने दर्ज कराई है। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में स्थित 2 लग्जरी फ्लैट 12 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ गई है। ईडी, सीबीआई और सेबी की जांच के बाद अब कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने भी ग्रुप की कई कंपनियों में फंड डाइवर्जन के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।